दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। यहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम काव्या होता है। उसकी उम्र लगभग 25 साल की होती है। काव्या देखने में बेहद साधारण थी, लेकिन स्वभाव से बहुत ही सीधी सादी, मेहनती और संस्कारी लड़की होती है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट अभी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों और मेहनत से होती है। लेकिन कई बार किस्मत इंसान की इतनी कठिन परीक्षा लेती है कि अच्छे से अच्छा इंसान भी टूटने लगता है। काव्या की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। बात है साल 2023 की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में काव्या अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके माता पिता का कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में निधन हो चुका था। तब से चाचा चाची ने उसे अपने घर तो रख लिया, लेकिन कभी बेटी का प्यार नहीं दिया। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, पूरे घर की सफाई करना, चूल्हे पर खाना बनाना, पशुओं को चारा डालना, खेतों में हाथ बटाना, यही उसकी रोज़ की ज़िंदगी थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे सिर्फ ताने सुनने को मिलते। एक दिन सुबह काव्या आंगन में बर्तन धो रही थी कि तभी उसकी चाची गुस्से में बाहर आई और बोली, कब तक हमारे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? तेरी उम्र की लड़कियां नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और तू अभी तक हमारे ऊपर बोझ बनी हुई है। काव्या ने कहा, चाची, मैं कई जगह काम ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन कहीं मौका नहीं मिला। चाची ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और बोली, अगर इतना ही दुख है तो शहर चली जा, वहाँ हज़ारों काम मिलते हैं। काव्या चुपचाप सिर झुकाकर अपना काम करती रही। उस रात उसने बहुत देर तक अपने माता पिता की तस्वीर हाथ में लेकर रोते रोते एक फैसला कर लिया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले उसने अपने छोटे से बैग में 2 जोड़ी कपड़े रखे, माता पिता की तस्वीर अपने सीने से लगाई और बिना किसी को कुछ बताए गांव छोड़ दिया। बस में बैठते समय उसकी आंखों में से आंसू थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद भी थी कि शायद शहर में उसे मेहनत की कमाई मिल जाए। करीब 6 घंटे बाद वह शहर पहुंच गई। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, तेज़ रफ्तार गाड़ियां और लोगों की भीड़, लेकिन उस भीड़ में उसका अपना कोई नहीं था। सुबह से लेकर शाम होने लगी, काव्या एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाती, कहती, भैया कोई काम मिल जाएगा? कोई कहता अभी जगह खाली नहीं है, कोई कहता अनुभव चाहिए, तो कोई बिना बात सुने ही मना कर देता। धीरे धीरे उसके पास रखे पैसे भी खत्म होने लगे। शाम ढल चुकी थी। काव्या भूखी प्यासी एक सड़क किनारे लगी बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह रात कहाँ बिताएगी। उसी समय वहाँ से करीब 60 साल के एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। सफ़ेद बाल, चेहरे पर सादगी और आंखों में अपनापन। उनका नाम गोविंद बाबू था। शहर में लोग उन्हें उनकी ईमानदारी और मददगार स्वभाव के लिए जानते थे। उन्होंने देखा कि एक लड़की अकेली बैठी रो रही है। वह धीरे धीरे उसके पास पहुँचे और बोले, बेटी, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? काव्या पहले थोड़ा घबरा गई। उसने सोचा कहीं ये भी कोई गलत इंसान तो नहीं, लेकिन गोविंद बाबू की आवाज़ में पिता जैसा अपनापन था। उन्होंने फिर कहा, अगर कोई परेशानी है तो बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। काव्या ने हिम्मत करके अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दी। गोविंद बाबू कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, देखो बेटी, मेरे घर में मैं और मेरा पोता रहते हैं। घर के काम के लिए मुझे एक भरोसेमंद लड़की की ज़रूरत भी है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मेरे घर चलो। जब तक तुम्हें अपनी पसंद का कोई और काम नहीं मिल जाता, तुम आराम से वहीं रहकर काम कर सकती हो। काव्या कुछ देर तक सोचती रही कि आज के समय में किसी अनजान इंसान पर भरोसा करना आसान नहीं था। गोविंद बाबू उसकी झिझक समझ गए। वो बोले, फैसला पूरी तरह तुम्हारा है, अगर मन नहीं मानता तो मत चलो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। उनकी बातों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार काव्या ने
भगवान का नाम लिया और उनके साथ चलने का फैसला कर लिया। करीब आधे घंटे बाद दोनों उनके घर पहुँचे। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और सादगी से भरा हुआ था। जैसे ही गोविंद बाबू ने दरवाज़ा खोला, अंदर से लगभग 27 साल का एक युवक बाहर आया। वो गोविंद बाबू का पोता आरव था। आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा, दादाजी ये कौन हैं? गोविंद बाबू बोले, बेटा इनका नाम काव्या है। आज से ये हमारे यहाँ काम करेगी। इनका सम्मान करना। ये हमारे घर में मेहमान नहीं, परिवार के सदस्य की तरह रहेगी। आरव ने बिना कोई सवाल किए मुस्कुरा कर कहा, नमस्ते काव्या। काव्या ने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया, नमस्ते। उसे पहली बार लगा कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली है। लेकिन दोस्तों, मुस्कुराहट कहाँ नमस्ते। काव्या ने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया, नमस्ते। उसे पहली बार लगा कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली है। लेकिन दोस्तों, काव्या को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यही घर आगे चलकर उसकी किस्मत बदल देगा। और गोविंद बाबू का पोता आरव, जो आज सिर्फ एक अनजान लड़की को देख रहा था, वही एक दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला था। दोस्तों, आगे के भाग में हम जानेंगे कि कैसे काव्या अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे संस्कारों से गोविंद बाबू और आरव का दिल जीत लेती है, और कैसे एक छोटी सी घटना आरव की सोच को हमेशा के लिए बदल देती है। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह अपने गांव से बेघर होकर निकली काव्या को शहर की सड़कों पर भटकते हुए गोविंद बाबू मिले। उन्होंने काव्या की मजबूरी समझी और उसे अपने घर में काम दे दिया। काव्या ने भी भगवान का नाम लेकर उनकी बात मान ली। लेकिन दोस्तों, काव्या को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस घर में वह आज एक काम करने वाली लड़की बनकर आई है, वही घर एक दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। अगली सुबह काव्या की आंख खुली तो सुबह के करीब 5 बज रहे थे। गांव की आदत आज भी उसके साथ थी। वह जल्दी से उठी, अपना कमरा साफ किया और धीरे धीरे रसोई की तरफ चली गई। उसने देखा कि रसोई बिल्कुल व्यवस्थित थी। उसने बिना किसी के कहे चाय बनाई, आंगन में झाड़ू लगाया और घर की सफाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद गोविंद बाबू बाहर आए। उन्होंने देखा कि पूरा आंगन चमक रहा है। वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटी, इतनी सुबह उठ गई? काव्या ने सिर झुकाकर कहा, बाबूजी, मुझे बचपन से जल्दी उठने की आदत है, खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। गोविंद बाबू उसकी बात सुनकर खुश हो गए। उधर आरव भी अपने कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि नाश्ता भी तैयार था। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था। उसके पिता एक छोटे किसान थे, जिनकी थोड़ी सी ज़मीन थी। उसी ज़मीन से पूरे परिवार का गुजारा चलता था। कभी बारिश अच्छी हो जाती तो घर में खुशहाली आ जाती, लेकिन अगर मौसम बिगड़ जाता तो कई महीनों तक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता। उसकी माँ एक साधारण गृहिणी थी। वे सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती और पूरे परिवार की देखभाल में लग जाती। काव्या बचपन से ही अपनी माँ का हाथ बटाती थी। सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाना, गाय भैंस को चारा डालना, कुएं से पानी भर कर लाना, फिर रसोई में माँ की मदद करना, ये सब उसकी रोज़मर्रा की दिनचर्या थी। इतना काम करने के बाद भी वह कभी शिकायत नहीं करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। गांव के सरकारी स्कूल से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ने में वह बहुत तेज़ थी। उसके शिक्षक अक्सर कहते थे कि अगर उसे शहर में पढ़ने का अवसर मिलता तो वो बहुत आगे जा सकती थी। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि उसे उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजा जा सके। इसीलिए उसने अपने सपनों को परिवार की जिम्मेदारियों के पीछे रख दिया। हालांकि उसने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन सीखना कभी नहीं छोड़ा। वो खाली समय में किताबें पढ़ती, बच्चों को पढ़ाती और गांव की महिलाओं को भी लिखना पढ़ना सिखाने की कोशिश करती। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी समझदारी और व्यवहार से बहुत प्रभावित होने लगे। काव्या का स्वभाव इतना विनम्र था कि कोई भी व्यक्ति उसके पास अपनी परेशानी लेकर आता तो वह धैर्य से उसकी बात सुनती और जितनी मदद करती। अगर किसी पड़ोसी के घर कोई बीमार हो जाता तो वह बिना बुलाए उसकी सेवा करने पहुंच जाती। किसी की
फसल काटने में मजदूर कम पड़ जाए तो वह अपने काम छोड़कर मदद के लिए पहुंच जाती। गांव की बुजुर्ग महिलाएं उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। बच्चे उसे काव्या दीदी कहकर बुलाते और उसके आस-पास खेलते रहते। वो बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों का सम्मान करना भी सिखाती थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब काव्या की शादी की उम्र हो चुकी थी। रिश्तेदार और पड़ोसी उसके माता पिता पर शादी के लिए दबाव डालने लगे, लेकिन उसके पिता जानते थे कि अच्छे घर और अच्छे संस्कार वाले परिवार की तलाश आसान नहीं होती। वे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे। उधर काव्या भी अपने माता पिता की चिंता समझती थी। उसने कभी किसी बात की जिद नहीं की। उसका मानना था कि इंसान का भाग्य उसके कर्मों से बनता है, इसीलिए वह हर दिन पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती रही। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि किस्मत उसके जीवन में ऐसा मोड़ लाने वाली है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। आने वाले दिनों में उसे ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिनकी उसे कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी सादगी, उसके संस्कार और उसका धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले थे। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।